डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके द्वारा हम हमारा जो पूरा फिजिकल बॉडी है, पूरा भौतिक शरीर है, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है फूड। हम क्या खुराक खाते हैं, हमारे अंदर क्या हम ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर बॉडी का जो 30% हिस्सा है वो जिम्मेदार होता है। बॉडी किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से काम करेगी, उसमें अच्छाइयाँ होगी या बुराइयाँ होगी, वो 30% हमारे खुराक से डिसाइड होता है। हम जो भी कुछ खाते हैं वो आगे जाके हमारा शरीर ही बनने वाला है। तो उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या खाए या क्या ना खाए। तो उसको हमें सोचने समझने का प्रयास करना होगा। अगर हमारे खुराक के प्रति, अगर हमारे फूड के प्रति हम थोड़ा सा भी कॉन्शियस हो जाते हैं, अगर उसको सोच समझ के खाने लगते हैं, तो हमारे धीरे धीरे सभी जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि हमारे गुजराती में यहाँ कहा जाता है कि पहलू सूखते जाते नदियाँ। मतलब कि प्रथम जो सुख है, प्रथम जो एंजॉय है वो हमारे भौतिक शरीर से ही मिलता है। अगर हम भौतिक शरीर को अच्छे से रख पाए, उसको अगर अच्छे से कंट्रोल कर पाए, तो बाकी जो भी सुख शांति है वो धीरे धीरे अपने आप मिलने लगेंगे। इसके लिए हमें भौतिक शरीर के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है फूड। फूड में हम क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, खुराक की जो क्वालिटी है वो क्या है, वो एनर्जाइज है कि नहीं है, वो किस तरीके से पका हुआ है, वो सब बातें इसमें आ जाती है। सबसे पहले इसमें बात है वेजिटेरियन फूड की। जो वेजिटेरियन फूड होता है वो अक्सर हमें पता चलता है कि जो वृक्ष या वनस्पति है उसमें उसके फल स्वरूप में ही हमें जो वेजिटेरियन फूड है वो मिलता है। इसीलिए हमें वेजिटेरियन फूड ही ग्रहण करना चाहिए। हमें कभी भी नॉनवेज फूड ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज फूड से जो निकलने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर जाके हमें अंदर से पूरा डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करती है। इसलिए हम अगर कर सके तो हमारी जो पूरी भौतिक शरीर है उसको अच्छा बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही खाना चाहिए। कभी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए अगर आप कर सके तो। लेकिन अगर आप इससे सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर आपका थोड़ा सा भी कंट्रोल है, तो आप अपना जो फूड है वो वेजिटेरियन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि आप कब खाते हैं। हमें ऐसा बताया जाता है कि 3 टाइम 3 वक्त हमें खाना है, सुबह, दोपहर और शाम। लेकिन हम क्या करते हैं कि सुबह नहीं खाते हैं, दोपहर को थोड़ा खाते हैं और शाम को बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन ये जो कल्चर है ये वेस्टर्न कल्चर है, इससे बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि सुबह का खाना बिल्कुल नहीं बराबर होता है, और दोपहर लंच बोला जाता है, मतलब कि मीडियम खाना होता है, और शाम को डिनर पार्टी होती है वहाँ पे। मतलब कि शाम का खाना जो है भरपेट खाना खाते रहते हैं वो लोग। लेकिन हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें कहा जाता है कि सबसे अच्छा ज़्यादा भोजन है आपको सुबह ग्रहण करना चाहिए, दोपहर को मीडियम और शाम को बिल्कुल नहीं, कम से कम खुराक आपको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी पूरी जो पाचन शक्ति है वो आपकी ज़्यादातर एनर्जी खींच लेती है। इसलिए ये जो एनर्जी है वो आपको नहीं मिलती है, और आपको जो ये एनर्जी मिली थी वो खुराक के पाचन में ही लग जाती है। तो आपको क्या करना है कि ये पूरी जो एनर्जी है वो अपने ऊपर लगानी है, ना कि इस बिगड़े हुए खुराक को पचाने में। मतलब कि आपको शाम को बिल्कुल कम खाना है या नहीं खाना है। तो जो सुबह आप उठते हैं तब सबसे पहले क्या करना है कि अपना जो दैनिक क्रिया है करके 1 लीटर पानी पीना है सुबह उठते ही। अगर आपको आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रखनी है तो 3 या 4 गिलास पानी आपको पीना ही पीना है। पीने के बाद में जो कुछ एक्सरसाइज है, मतलब कि जो एक्सरसाइज होती है वो करनी रहती है, ताकि आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो पूरा क्लीन हो जाए और सुबह ही आपका पेट साफ हो जाए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है कि जिसका पेट सुबह साफ नहीं होता है उसकी जो लाइफ होती है वो हेल्थी नहीं होती है। क्योंकि हमारे अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जियाँ होती है वो हमारे मल स्वरूप शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन अंदर वो जम जाती है हमारे इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर।
तो हमें क्या करना है कि सुबह कुछ न कुछ करके ऐसा प्रयास करना है कि सुबह हमारा पेट साफ हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा, सुबह उठते ही हमारी दैनिक क्रियाएं करके मुंह को साफ करके पानी पीना है। 2 या 3 ग्लास अच्छे से भर पेट पानी पी लेना है, ना तो ठंडा ना तो गर्म, एकदम मीडियम जो पानी रहता है वो आपको पीना है। तो क्या होगा कि वो अंदर जाके आपकी जो पूरी सिस्टम है वो धीरे धीरे क्लीन करेगा, और धीरे धीरे अंदर जाके वो आपको सुबह ही आपका पेट साफ करवाने का प्रयास करेगा। और उसके बाद में जो आप सुबह खाते हैं वो हैवी नाश्ता करना है आपको। मतलब कि क्या करना है कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तब सबसे पहले उस जो आपका खुराक है, जो आपका फूड है, उसको सजीव समझ समझ के, उसको प्रणाम करके, उसको कॉन्शियसली देखना है उसको आप, क्योंकि वो खुराक जो है वो आगे जाके आपका ही हिस्सा बनने वाला है। तो आप उसको जितना प्यार से खाएंगे उतना ही आपके अंदर जाके वो आपका शरीर अच्छा बनाने वाला है। तो आप जब भी फूड खुराक खाना चालू करें तब सबसे पहले एकदम प्यार से पहला कुलिया उठा के एकदम कॉन्शियस रह के उस खुराक को खाने का प्रयास करना है। जितना ही आप कॉन्शियस रहेंगे उतना ही आपको वो फ़ायदा धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद में जब आप वो कोलिया मुंह में लेते हैं, निवाला मुंह के अंदर रखते हैं, धीरे धीरे उसको चबाना है, ना कि जल्दी जल्दी या फ़ोन यूज़ करते करते नहीं खाना है। ऐसे आप अगर खाएंगे तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे फिजिकल भौतिक शरीर में दिक्कतें आएगी ही आएगी, क्योंकि ये जो खुराक है वो आपके अंदर जाता है, वो आपके अंदर अच्छा काम नहीं करेगा, अच्छी एनर्जी आपको नहीं देगा, क्योंकि आप है जो आपके खाने के प्रति कॉन्शियस नहीं है। इसलिए तो आपको क्या करना है कि जब भी आप खाते हैं तो एकदम आराम से ऐसे आंखें बंद करके उसको प्यार से चबाना है। ऐसा बोला जाता है कि 32 टाइम एक ही कोलिए को चबाना चाहिए। 32 टाइम चबाने से क्या होता है कि हमारा जो पूरा कोलिया है वो एकदम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके अंदर अपना जो सलाइवा है वो भरपूर मात्रा में उसके अंदर मिक्स हो जाता है, और वो पेट के अंदर जाके अच्छे से पाचन होता है उसका। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि वो 32 टाइम आपको जो कुलिया आप खाते हैं वो चबाना है, और खाना जितना कम से कम खा सके उतना खाने का प्रयास करना है, ना कि आपको भर पेट खाना है। भर पेट कभी नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद में जो दोपहर का खाना होता है उसको भी अच्छे से खाना चाहिए, और शाम का जो खाना है एकदम नहीं वर कम से कम आपको खाना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य अस्त हो जाने के बाद में कुछ भी मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए, कुछ भी खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये बात है। और जब भी आप पानी पीते हैं तब आप कॉन्शियसली पहले पानी को देख के, पानी के अंदर आपकी सुदृष्टि मतलब कि अच्छी नज़र डाल के, उसको एनर्जाइज करके जब आप पीते हैं तब आपका जो ये पानी है वो आपके अंदर जाके बहुत अच्छी अच्छी असर करने वाला है। और हमारे अंदर जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी पी सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। एक एडल्ट शरीर के अंदर 3 से 4 लीटर पर डे का पानी जाना ही चाहिए, तभी आपकी जो फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर है, वो अच्छे से काम कर पाएगा। इसलिए आपका जो खाना और आपके अंदर जो पानी पीते हैं उसके प्रति आपको बहुत ही कॉन्शियस तरीके से काम करना होगा। तो आपका शरीर का है जो 30% या 35% हिस्सा है वैसे ही धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। और बाद में दूसरी जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। आपको शरीर के अंदर शरीर को अच्छा करने के लिए एक्सरसाइज को आपकी दैनिक क्रिया का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम जो खाते हैं उसको पचाने के लिए हम उसको पचाने के जितना काम ही नहीं करते हैं। इसके लिए बहुत सारी दिक्कतें होती है, वो अंदर हमारे अंदर जाके चर्बी के रूप में जम जाता है और आगे जाके हमें बहुत सारी दिक्कतें देता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी लाइफ में हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, भौतिक शरीर की एक्सरसाइज मतलब कि योगासन या प्राणायाम या कुछ जिम वगैरह या कुछ भी ऐसी सिंपल एक्सरसाइज भी अगर आप कर लेते हैं, उसमें जो स्ट्रेचिंग रहता है, उसमें थोड़ा कार्डियो मतलब कि आप ऐसा तेज़ गति से चलिए, दौड़िए या फिर जंपिंग करिए, ताकि आपका जो है सांसें तेज़ी से चलने लगे और हार्ट है वो कुछ देर के लिए एक्टिवेट हो जाए। तो ये सब एक्सरसाइज आपको आपके शरीर के अंदर सुबह आपके कार्य में
उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और आपकी जो लाइफ है उसका हिस्सा आपको एक्सरसाइज को बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके जो शरीर में है वो अच्छे अच्छे बदलाव होंगे। आपका जो शरीर है अंदर से सभी जो मसल्स है उसकी इतनी पावर है, लेकिन हमने उसकी पावर को अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचाया है। हम उसको इससे उतना काम ही नहीं लेते हैं कि वो अपने अच्छे क्षमता पे पहुंच पाए। और जो अपना पेट है, अपने जो लंग्स है, उसको भी उसकी कार्य प्रणाली के अनुसार यूज़ करने के लिए हमें उसको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारे शरीर के अंदर जो है वो एकदम लचीला और अच्छा रहेगा। और तीसरी जो चीज़ है शरीर को अच्छा रखने की वो है एनर्जी। हम हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी आती है और शरीर के से बाहर एनर्जी जाती है, उसके फ्लो के बारे में सोचना समझना चाहिए। हम क्या क्या ऐसा करते हैं जिससे एनर्जी है हमारे शरीर के अंदर आती है, और हम क्या क्या करते हैं जिससे एनर्जी है वो हमारे शरीर के बाहर जाती है, वो हमें समझना चाहिए। एक बार एनर्जी के फ्लो को हम समझने लगते हैं तो धीरे धीरे बहुत अच्छे बेनिफिट, बहुत अच्छे फ़ायदे हमें धीरे धीरे मिलने लगते हैं। क्योंकि एक एनर्जी का फ्लो ही है जो हमारी पूरी लाइफ, पूरा जीवन चलाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो भौतिक शरीर है वो हमारे एनर्जी शरीर के ऊपर रहता है। मतलब अपना जो भौतिक शरीर है उसका जो बेस है वो होता है हमारा एनर्जी शरीर, मतलब कि ऊर्जा शरीर, जिसको हम इथरिक बॉडी बोले या कुछ भी बोले, कुछ भी नाम दे दे, लेकिन ये जो एनर्जी है उसके बेस पे ऊपर ही ये भौतिक शरीर टिका हुआ है। तो उसका जो बेस है वही हमें ठीक करना चाहिए, और जो हमारा एनर्जी शरीर है उसको ही हमें ठीक करना चाहिए। तो एनर्जी शरीर को ठीक करने के लिए हमें जो कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, जो प्योर एनर्जी मिलती है, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर बढ़ाना होगा। जब हम ऐसे आंख बंद करके पालथी लगा के बैठते हैं, तब जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर धीरे धीरे एंटर करती है। और क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो शरीर के अंदर एंटर करती है वैसे वैसे अंदर उतरने लगती है। लेकिन क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं, दिमाग के अंदर जो फीलिंग्स, भाव चलते हैं, उसी में ज़्यादातर एनर्जी है वो खर्च हो जाती है। इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। वो एनर्जी को जहाँ पहुँचना था, जहाँ जाना था, वो वहाँ नहीं पहुँच सकती है, और इसी वजह से दिक्कतें आती है। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो माइंड है उसको शांत रखने का प्रयास करना है, मेडिटेशन करने का प्रयास करना है, ध्यान करने का प्रयास करना है, और हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उस एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करना है। जितनी वो एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती जाएंगी उतना ही हमारी जो प्राण शरीर है, हमारा जो ऊर्जा शरीर है, वो तेज होता जाएगा, और हमारे अंदर आने वाली दिक्कतें धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, और हमारा जो शरीर के अंदर की अशुद्धियाँ है, शरीर के अंदर जमा ब्लॉकेजेस है, वो धीरे धीरे क्लीन होने लगेंगे, और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। और उसके अलावा हमारे अंदर जो और तरीके से एनर्जीज आती है, जैसे कि खाने के द्वारा और अन्य कहीं कई क्रिया करने के द्वारा, मतलब कि जहाँ भी हम जाते उस प्लेस का एनर्जी हमें हमारे अंदर प्रवेश करता है। हम जिस भी इंसान से मिलते हैं उसी का एनर्जी भी हमारे अंदर आता है। तो इन सभी बातों को हमें कॉन्शियसली तरीके से देखना है, और आपको कैसी एनर्जी मिलती है, वो आपके अंदर कैसी एनर्जी एंटर कर रही है, वो आपको कॉन्शियसली तरीके से समझने का और सोचने का प्रयास करना है। दूसरा है आउटफ्लो ऑफ द एनर्जी, मतलब कि आपके शरीर से एनर्जी कैसे बाहर निकल रही है वो भी आपको देखना है। मतलब कि आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो आप फील करते हैं, उसमें आपकी बहुत सारी एनर्जी है वो धीरे धीरे जाती है, मतलब कि फ्लो करती है। उसको ही कहा जाता है एनर्जी का आउटफ्लो। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी हम बिना किसी ज़रूरत के गवा देते हैं, और हमें बाद में उसके बहुत सारे जो फल है वो भुगतने पड़ते हैं। इसलिए आज से ही हमारी भौतिक शरीर को समझने का, सोचने का प्रयास करना है, और उसको अच्छे से ठीक करने का प्रयास करना है। अगर एक बार हम हमारे भौतिक शरीर पे कंट्रोल पा लेते हैं, भौतिक शरीर को अच्छा कर देते हैं, तो अपने आप जो अपनी लाइफ है वो धीरे धीरे अच्छा होना चालू हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही आप अपना भौतिक शरीर धीरे धीरे ठीक करने लगते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में है जो स्पिरिचुअलिटी आना शुरू हो जाएगी, और आपकी लाइफ धीरे धीरे सात्विकता की ओर बढ़ने लगेगी। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर इस लाइफ को सात्विक तरीके से, अच्छे तरीके से जीने के प्रयास करें, और अपना जो भौतिक शरीर है, अपना जो ऊर्जा शरीर है, अपना जो मनस शरीर है, अपना जो
स्पिरिचुअल बॉडी है, इन सब को अच्छे से ठीक करके अपने जो एनर्जी चक्रास है उसको हील करके अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का प्रयास करते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विल लाइक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने इतना वक्त दे के इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न या सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो हमें लाइक करना मत भूलिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें हमारे कार्य करने में अच्छा लगता है। आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू सो मच फॉर योर